मैं आज तीसरी बार वाक़या इशरा पर बात करना चाहता हूँ। चूँकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से शाम गुजर जाता है, फिर हम लकीर पीटना शुरू कर देते हैं। ये वाक़या एक महज गलतफ़हमी का, बदगुमानी का और वक्ती गम व गुस्से का नतीजा है। इस वाक़या को इंतहा पसंदी से जोड़ना और रियासत के ख़िलाफ़ एक फ़िज़ा बनाना, माशरे के ख़िलाफ़ एक मनफी जो सोच को उभारना, वो हरगिज़ जायज़ नहीं है। मैं इस मुट्ठी भर जो लोग हैं गुमराह, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और मैं उनको मुतनब्बा भी करता हूँ और उनके इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करता हूँ। इस सारे वाक़े में जिस तरह सब ने फुटेज देखी है, मैंने भी देखी है, लेकिन एज ए सहाफ़ी अल्लाह ताला ने एक बारीक बीनी अता फरमाई है, बसीरत अता फरमाई है। इस वाक़े में एक औरत तशरीफ़ लाती हैं एक स्पॉट पर जहाँ पे कुछ खाने पीने का निज़ाम है, और उनके लिबास पे जो अरबी तहरीर, तर्ज तहरीर में एक मखसूस तर्ज पे एक लफ्ज़ को बारहा लिखा गया है, और उसको देखते साथ पहली नज़र में यही तासुर उभरता है कि नाउज़ बिल्लाह ये अरबी आयात हैं। हमारे यहाँ अरबी लोगों ने रटी हुई है नमाज, और इवन तर्जमा बहुत सौ को तर्जमे का नहीं पता। हम कुरान मजीद भी तर्जमे के साथ नहीं पढ़ते, अरबी को पढ़ते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं, अज़ान भी सुनते हैं, उसका जवाब भी देते हैं। सो अरबी इतनी आम फहम नहीं है हमारे माशरे में, बोलने के मामले में, लिखने या समझने के, पढ़ने के मामले में, लेकिन अरबी के लिए लोगों का हर दर्जे एहतराम मौजूद है, और ये भी गनीमत है। हमारे यहाँ अरबी की कुछ तहरीर, भले वो किसी अरबी अखबार की हो या अरबी कोई स्टोरी हो, वो ज़मीन पर गिरी मिले, या हत्ता कि हमारा अपना जो उर्दू अखबार है उसके सफ़ात अगर कहीं आपको किसी गली में, किसी सड़क पर गिरे हुए मिले, तो लोग जो बाशऊर हैं, बाज़मीर हैं, वो उन सफ़ात को उठाकर अक़ीदत से चूम कर किसी बुलंद मुकाम पर रखते हैं कि कहीं नाउज़ बिल्लाह कुरानी आयात की या मुक़द्दस जो नाम है उनको, उनकी शान में कोई कमी ना आए या उनकी शान मजरू ना हो। तो ये एक अच्छा जज्बा है। इस ख़तून ने जो लिबास पहना वो मुतनाज़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूँकि उस एक ख़तून का लिबास एक तरफ और पूरे माशरे की, पूरी रियासत की, हमारी माओं, बहनों, बेटियों का लिबास एक तरफ, आज तक लिबास को लेकर कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। सो इशू औरत नहीं है, इशू लिबास है। लोगों को औरत पर एतराज़ नहीं है, उसके लिबास पर एतराज़ था, और लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और बहुत सारे लोगों ने अपने मोबाइल से उस वाक़े को शूट किया। किसी ने वहाँ पे कोई कांच नहीं तोड़ा, वहाँ कोई गिलास, कोई प्लेट टूटने की इतला नहीं है। लोग इकट्ठे हुए एक ख़ास हद तक, कोई नक्शे अमन नहीं था, कोई वहाँ हुल्लड़बाजी नहीं थी, किसी ने ख़तून पर हाथ नहीं उठाया, किसी ने कोई फ़िक्रा नहीं कसा। पुलिस आती है और ASP वहाँ गुफ्तगू करती हैं और बड़े आराम से उसको वहाँ से निकाल के ले जाती हैं। जब ASP उसको वहाँ पे उस ख़तून को लेके जा रही थी, तो आपने नोटिस किया होगा कि लोग वीडियो बना रहे थे। किसी ने किसी किस्म की मुज़ाहमत या मुदाखलत नहीं की कार्य सरकार में, और कोई किसी ने अपना हाथ नहीं उठाया उस ख़तून पर, किसी ने कोई दुपट्टा नहीं खींचा। सो इस वाक़े को खाम खा हाइप देकर उस ASP ख़तून को खाम खा ज़रूरत से ज़्यादा हीरो बनाकर हम अपनी रियासत को और माशरे को विलन क्यों बना रहे हैं? उस ख़तून ने ऐसा कोई माफूकुल फितरत कारनामा नहीं अंजाम दिया कि हम उसकी पजीराई में ये भूल जाएं कि इसका सारा खमियाजा हमारी रियासत भुगत रही है। मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें एक ख़ातून, किसी चैनल की मेज़बान ख़ातून उस ASP का हाथ चूम रही हैं, और उस ख़ातून ASP ने बड़े मदद से अपना हाथ पेश किया हुआ है। तो जब आप हद से तजावुज़ कर जाते हैं ना किसी भी मामले में, तो वहाँ से फिर आपका ज़वाल शुरू हो जाता है। हमारा दीन कहता है कि किसी नेकी का तकब्बर
नेकी पर गरूर करना, इतराना आपकी नेकी को बर्बाद कर देता है। इसी तरह इज्ज़ो इनकसारी पर गरूर करना उसे फना कर देता है। इस्लाम एतदाल का हामी है। इस खातून को सराहा गया था, लेकिन एक हद तक अगर ये मामला रुक जाता तो शायद मुझे आज ये प्रोग्राम करने की ज़रूरत पेश ना आती। खातून को जिस तरह आर्मी चीफ़ ने बुलाया और उसको हाइप दी, फिर सऊदीया जो सफ़ीर है, सऊदी सफ़ीर, उन्होंने बुला के उस खातून को एक नवीज़ सुनाई, वो भी बात काबिल बर्दाश्त है। लेकिन ये जो ASP मुसलसल इस वाक़े की बुनियाद पर हर दूसरे यूट्यूबर को, चैनल को इंटरव्यू देने बैठ जाती हैं और बार बार इस सारा वाक़या दोहराया जा रहा है, और ख़तून अब उसमें बहुत सारा झूठ भी शामिल कर रही हैं, ख़तून ASP।